So next concept that we are going to discuss in capital gain is exceptions to section 45 subsection 1. तो सर 45 subsection 1 है क्या? 45 subsection 1 की exception पढ़ने से पहले let us try to understand section 45 subsection 1. Capital gain is computed when following conditions are satisfied. There should be a capital asset. ये आपको अभी तक पता चल गया कि capital asset का होना जरूरी है. The capital asset should get transferred, and then such transfer must take place in the previous year. Then only capital gain will become taxable in the year of transfer. Year of tax is equal to year of transfer. ये जरा समझने का ट्राई करो आप लोग. So what do you mean by year of tax is equal to year of transfer? So that means कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर की बात कर लेता हूं, आपने प्रीवियस ईयर 2021 में आपने आपका घर मेरे नाम पे कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर कर दिया, बट आई डिड नॉट पे यू. अपना रिलेशन इतना अच्छा है कि मैंने आपको बोला कि सर मैं प्रीवियस ईयर 21-22 में पे करता हूं, मतलब नेक्स्ट ईयर में मैं आपको पे कर दूंगा, कंसिडरेशन पे कर दूंगा. तो आप बताओ, आपको पैसे तो मिलेंगे नेक्स्ट ईयर, लेकिन आपने घर ट्रांसफर कर दिया प्रीवियस ईयर 2021 में. तो प्लीज टेल मी, आपके हिसाब से टैक्स कौन से प्रीवियस ईयर में लगना चाहिए? प्रीवियस ईयर 2021 या 21-22? आपको पैसे मिले 21-22 में, आपको लग रहा है जहां पैसे मिले वहां टैक्स भरेंगे, लेकिन लॉ बोलता है नहीं 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 नहीं, ईयर ऑफ टैक्स इज इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर. तो पैसे कब मिले वो कैपिटल गेन नहीं सोचता. कैपिटल गेन बोलता है भैया टैक्स तो उसी साल लगेगा जिस साल आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है. समझा मैंने क्या बोला? यस. हाँ, दूसरा एग्जाम्पल, उल्टा रिवर्स एग्जाम्पल. आप बोलते हो कि सर हमें पैसे की बहुत अर्जेंट नीड है. मैंने बोला ले लो, पैसे की कोई कमी नहीं है, प्रीवियस ईयर है. तो प्रीवियस ईयर 2021 में मैंने आपको पैसे दे दिए, 50 लाख रुपया दे दिया आपको, ठीक है ना. और आपने घर ट्रांसफर करने के लिए थोड़ा टाइम लगाया. 21-22 में आपने घर ट्रांसफर किया, ठीक है ना. ये आपने ट्रांसफर किया 21-22 में, पैसे आपको 2021 में ही मिल गए थे, लेकिन आपने ट्रांसफर करने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने के थोड़े 2-4 महीने हो गए, तब तक प्रीवियस ईयर शिफ्ट हो गया. तो मुझे बताओ अभी कौन से ईयर में टैक्स होगा? पैसे आपको प्रीवियस ईयर 2021 में मिले, घर आपने 21-22 में दिए हैं. प्लीज बोलो. ईयर ऑफ ट्रांसफर 21-22. ईयर ऑफ ट्रांसफर 21-22 में टैक्स लगेगा, भले पैसे आपको पहले मिले. तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, सेक्शन 45(1) क्या बोलता है? सेक्शन 45(1) बोलता है कि आपको कब पैसे मिले कि नहीं मिले, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. अगर कैपिटल असेट है जिसका ट्रांसफर हुआ है तो उस प्रीवियस ईयर में टैक्स लग जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर टुक प्लेस. तो मैंने बोला ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, लेकिन फिर इसके एक्सेप्शन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? एक तो एक्सेप्शन है इसका कंपलसरी एक्विजिशन. मुझे बताओ, गवर्नमेंट जब रोड प्रोजेक्ट के लिए, डैम प्रोजेक्ट के लिए लैंड कंपलसरी अक्वायर्ड करता है तो लैंड तो चला गया. बोलो, आपके यहां से लैंड चला गया, यहाँ पे आपकी बिल्डिंग थी, पकड़ लो ये बिल्डिंग भी चलेगी, आपका घर भी चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे हाईवे बनाना है. तो घर चला गया, जमीन चली गई. नेटवर्क का इशू आ रहा है. मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपकी एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंपलसरी अक्वायर्ड की रोड प्रोजेक्ट के लिए. बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंपलसरी अक्वायर्ड के लिए रोड प्रोजेक्ट के लिए. तो आपका घर था, अभी आपके पास नहीं है, तो आपका कैपिटल असेट ट्रांसफर हो गया. आपका कैपिटल असेट क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, राइट. अरे आपके पास घर था, गवर्नमेंट ने कंपलसरी ले लिया आपसे, कंपलसरी अक्वायर्ड कर लिया, आपके पास कैपिटल असेट था, अभी नहीं है.
गवर्नमेंट आपको पैसे देगा, देगा जरूर, पैसे दे देगा, लेकिन इमीडिएटली देता है क्या? गवर्नमेंट है, आप ही बता दो। नहीं, तो पकड़ लो आपका ट्रांसफर हुआ था प्रीवियस ईयर 2021 में, लेकिन गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए 24-25 में। तो अभी तक के लॉजिक के हिसाब से आपको टैक्स कौन से ईयर में भरना पड़ेगा? अभी तक के लॉजिक के हिसाब से इस ईयर में 2021 में भरना पड़ेगा। ईयर ऑफ टैक्स इज इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर। लेकिन ये पॉसिबल है क्या, मुझे बताओ? एक तो आपका घर चला गया, जमीन चली गई, गवर्नमेंट बोल रहा है पैसे दूंगा, लेकिन गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिया, और दूसरी साइड पे इनकम टैक्स बोलता है आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इज इट जस्टिफाइबल? नो। नहीं। तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट सेज ओके ओके ओके, इस केस में आप ईयर ऑफ ट्रांसफर में टैक्स मत भरिए, आप उस ईयर में पैसे भरिए जब आपको इनिशियल कॉम्पेंसेशन मिल जाता है। आपको कॉम्पेंसेशन का कुछ ना कुछ तो पार्ट मिल जाता है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्यों ना हो, आपको जब तक कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता तब तक आप टैक्स मत भरिए। जैसे ही आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है उस साल टैक्स भर देना। बोलो लॉजिकल है ना? एक्सेप्शनल है लेकिन लॉजिकल है। हाँ ठीक है। दूसरा एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल 2018-19 इस प्रीवियस ईयर में आई वॉज इन केरला, और केरला में एक प्लेस है मुनार, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस, इडकी मुनार, ठीक है। एंड केरला हैड सफर्ड ह्यूज रेन इन दैट ईयर। तो उस टाइम पे केरला में फ्लड आया था। फ्लड का कोई प्रॉब्लम नहीं था, पानी से कुछ नहीं होता, पानी आता है जाता है, जैसे आपके चिपड़ून में भी फ्लड आया पानी चला गया, घर भी साफ कर दो, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। बट केरला इज फिल्ड विथ हाई रेंज एरियाज, माउंटेन एरियाज है, और जब यहाँ पे जब हेवी रेन हुआ तो यहाँ से लैंडस्लाइड होना चालू हुआ। एंड व्हेन लैंडस्लाइड हैपेंस, तो आप देख सकते हो लैंडस्लाइड, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा तो, या न्यूज में देखा होगा तो, ट्रीज, स्टोन्स, जो भी उसके रास्ते में आता है सब कुछ लेके वो माउंटेन नीचे आता है, राइट। लैंडस्लाइड होना चालू हो जाता है, पानी से प्रॉब्लम नहीं है, पूरी जमीन ही उतर जाती है। तो ये घर चला गया, ये घर हो गया डिस्ट्रॉयड, हाउस क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड। बोलो, कल तक एक पर्सन के पास घर था, आज उस पर्सन के पास घर नहीं है, कैपिटल असेट ट्रांसफर हुआ कि नहीं? कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ कि नहीं? देखो ना, कल घर था, आज है क्या? नहीं। नो। तो इसको ट्रांसफर बोला जाता है, और इसको बोला जाता है कि बेटा आप टैक्स भरो। आपको बुरा लग रहा होगा ना ये सब सुन के, कि अरे बेचारे का घर चला गया, शायद फैमिली में कुछ लोगों की डेथ भी हुई रहेगी, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया, और गवर्नमेंट बोलता है कैपिटल गेन भरो, टैक्स भरो। गवर्नमेंट बोलता है टैक्स भरो, ये सही है क्या? नो। नहीं। एक जमाने में ये टैक्सेबल नहीं हुआ करता था, ऑब्वियसली नहीं होगा, एक तो बेचारे का सब कुछ लूट गया, ऊपर से तुमने टैक्स ले लिया उससे। तो कुछ कुछ एरिया में, खास करके मुंबई में, तुम लोगों ने सुना होगा, मुंबई का नाम पहले गिरन गांव करके था ना, गिरन गांव सुना है कभी आपने? अभी गिरन गांव का एक गिरगांव भी हो चुका है, लेकिन गिरन गांव करके था। गिरन गांव मतलब मिल्स, मुंबई वॉज फील्ड विथ मिल्स, कॉटन मिल्स। अरे सुना तो होगा कभी ना कभी, बहुत सारे लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स शायद काम भी करते होंगे मिल्स में मुंबई में। तो मिल अभी नहीं है, कहाँ चली गई मिल्स? तो मिल्स में क्या हो गया, वो रियल एस्टेट डेवलप करना रहता था इसको, बिल्डर को, ओनर को लगता था कि मुंबई में रियल एस्टेट डेवलप करेंगे, फैक्ट्री चलाने से ज्यादा तो रियल एस्टेट में फायदा है। लेकिन ये लेबर यूनियन जो होते थे ना, वो लेबर यूनियन उनको करने नहीं देते थे, स्ट्राइक वगैरह करते थे। तो ये फैक्ट्री ओनर ने क्या सोच लिया, मैं फैक्ट्री को आग लगा देता है, फायर, मैं फैक्ट्री को आग लगा देता है, ठीक है ना। फैक्ट्री को आग ही लगा दूंगा तो कल यूनियन आएगी नहीं, क्योंकि आग लग गया तो सब कुछ जल गया, अभी तो क्या करेंगे, सब कुछ बंद हो गया, तो लेबर बेचारे अपना जॉब छोड़ के अपने अपने गांव चले जाते थे। फैक्ट्री में आग लग गया तो क्या कर सकते हैं अभी? अभी तो फैक्ट्री रीओपन होने वाली है नहीं, ऑलरेडी लॉस मेकिंग थी, उसमें से आग लग गई। अब मुझे बताओ, ये आग लग जाती थी कि लगाई जाती थी? आप मैच्योर्ड हो, मूवी भी देखे होंगे आप लोगों ने कुछ, ये लगाई गई आग है,
ठीक है ना। तो आप सोचोगे अरे लेबर लोगों को घर पे भेजने के लिए कोई आग क्यों लगाएगा, कोई अपना इतना बड़ा लॉस क्यों करा के लेगा। तुमने अकाउंट्स में पढ़ा तो होगा ना, आग लगाने से पहले फायर इंश्योरेंस लेके रखते हैं लोग। अरे लॉस बाय फायर वगैरह सुना नहीं क्या चैप्टर अपने अकाउंट्स में। सुना है। हाँ, तो इसमें क्या किया ये लोग ने, पहले फायर इंश्योरेंस कर लिया, और जब आग लग जाएगी तो इनको इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम दे देगी, बरोबर। मतलब अगर ये जमीन बेचते, अगर ये फैक्ट्री बेचते, तो सर इनको कैपिटल गेन होता, टैक्सेबल लग जाता, ऊपर से लेबर यूनियन बंद करने नहीं दे रही थी, सारे सुविधा का एक समाधान, आग लगा दो। और इनका क्या कर, इनका तो कुछ लॉस भी नहीं हो रहा है। क्यों लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल गए, जमीन खाली हो गई, लेबर यूनियन का मगजमारी नहीं, डेटर क्रेडिटर्स को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बैंक को लोन रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री बंद हो गई ना, अभी कंपनी बंद हो गई, आग लग के लॉस में हो गया, बैड डेट हो गया सबका भी यहाँ पे। तो ऐसा ये लोग गेम खेलते थे। बोलो ऐसे नालायक लोगों के ऊपर तो टैक्स लगना चाहिए ना। यस। हाँ ऐसे लोगों के लिए टैक्स लगना चाहिए। लेकिन ईयर ऑफ टैक्स क्या होगा, ईयर ऑफ टैक्स इज इक्वल टू ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिस साल डिस्ट्रक्शन हुआ उस साल, या ईयर ऑफ टैक्स इज इक्वल टू ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। आपको ज्यादा लॉजिकल क्या लगता है, आग लगी थी 2020-21 में और पैसे मिले 23-24 में, तो आपको आपके हिसाब से कब टैक्स होना चाहिए, पैसे मिलने के बाद या जब आग लगी तब। आग पैसे लगी में तो पैसे मिलने के बाद ना, आग लगी तब बेचारा टैक्स कहां से भरेगा, रे पैसे कहां है उसके पास। जब हाँ गवर्नमेंट उसको या इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगा तब टैक्स भरेगा ना, अभी कहां से लाके टैक्स भरेगा। तो टैक्स लगता है, लेकिन इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। तो इजंट इट एक्सेप्शनल। अरे एक्सेप्शनल हो गया ना, नॉर्मली तो ईयर ऑफ टैक्स इज इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर। यस लेकिन